जी तो अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े और ईद की तैयारियां? आज मेरे बेटे नैन का था फर्स्ट रोज़ा, क्योंकि बहुत ज़िद कर रहा था, इसके पेपर्स हो रहे थे, तो मैंने कहा नहीं अगले साल रखना, लेकिन इसने कहा नहीं मैंने मम्मा रोज़ा ज़रूर रखना है। तो इसके रोज़े के लिए मैंने इसको उठाया, अंडे पराठे और साथ जो है अचार के साथ हम लोगों ने अपनी सहरी की। और देखो कि आज इसका रोज़ा कैसे गुजरता है, आपको फिर मिलेंगे अफ्तारी के टाइम। हाँ जी नैन, कैसा गुजरा रोज़ा? बहुत अच्छा रोज़ा, बुरा लगा रोज़ा डर लगा, लेकिन मेरे बेटे ने पूरा किया, शाबाश। चलो जी, अभी ये फ़िलहाल अफ्तारी की चीज़ें हैं, अभी हमने पुलाव वगैरह भी बनाया हुआ है, तो वो भी टेबल पे रखते हैं। अभी रोज़ा खुलने वाला है। मैं भी रोज़ा रखती हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटे की फ़र्स्ट अफ्तारी और हम लोगों की जी नाम रोज़े की अफ्तारी हो चुकी है। अब बस नमाज वगैरह पढ़ेंगे। नैन देख भी लगता है, इतनी भूख लगी हुई थी। अभी बस हम लोग ये सारा समेट के तो नमाज पढ़ेंगे। जी ये है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। हमारे शहर के अंदर एक छोटी सी जो है वो आउटलेट टाइप ओपन हुई है जे डॉट की, लेकिन ये जे डॉट की मतलब कि आउटलेट हम नहीं कहेंगे, उनका मतलब जो स्टॉक है ना वो ये वाला स्टोर सेल कर रहा है मोस्टली। तो यहाँ पर मैंने कहा जाकर विज़िट करते हैं, रमज़ान मुबारक में ही इन्होंने इफ्तिताह किया है, तो मैंने कहा विज़िट करते हैं, कोई अच्छी रीज़नेबल चीज़ हुई तो बच्चों के लिए या इनके बाबा के लिए या मतलब अपने लिए, वैसे अपने लिए क्योंकि मैं अपने ड्रेसेस वगैरह जो है वो स्टिच करवा रही हूँ अपने लिए, तो मैंने इतना ख़ास नहीं सोचा, बच्चों के लिए उनके बाबा के लिए सोच रही थी। तो मैंने कहा चलो जी विज़िट करते हैं। तो ये बच्चों की ड्रेसिंग लगी हुई थी, एक दो मुझे जो है वो क्यूट लगे, लेकिन इनके इतने ज़्यादा प्राइजेस थे, इवन कि अगर जे डॉट पे सेल लगी हुई हो तो मेरे ख्याल में कि ये बहुत रीज़नेबल में मिल जाएंगे, लेकिन ये 5-5 हज़ार के, 4.5-4 हज़ार के जो है वो छोटी बच्चियों के ड्रेसेस थे, तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगे। तो मतलब सिंपल लॉन के 2 पीसेस थे, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। फिर ये जो है टीनेजर्स के मैं देख रही थी कपड़े, मैंने कहा आप लोगों को भी थोड़ा सा स्टाइल एंड डिज़ाइन चेक करवा दूँ, कुछ बनवाना हो तो आप लोग भी बनवा सकते हैं। जो फ्लफ़ी वाले क्या हम जिसको कहते हैं कि वो चुमटों वाले गुड्डी कट बाजू, वो भी बड़े ज़्यादा ही इन हैं, वो भी अच्छे लग रहे थे, मतलब ज़रा मीडियम साइज़ तक की बंदियों को वो अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं भी स्टिच कराऊँ, लेकिन पता नहीं मैं करवाती हूँ या नहीं करवाती। एक तो फर्शी शलवार, ऊपर से ये गुड्डी वाले जो है फ्लफ़ी से बाजू, और जो बंदा प्लस साइज़ का है और है उस बेचारे के तो अरमान दिल में ही रह जाए। लेकिन मैं कहती हूँ कि यार आप लोग जो है ना जो अच्छा लगे वो स्टाइल वो मतलब कि फ़ैशन अपना लिया करो, दिल में हसरत ना रह जाए। छोटी सी ज़िंदगी है यार, छोटी छोटी खुशियाँ ही इंसान को खुशियाँ देती हैं, तो इंसान के दिल में कोई बात नहीं रहनी चाहिए, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, अच्छी ईद गुजरे, अच्छे रोज़े गुजरे। यार इतना ज़्यादा बंदा बिज़ी रहता है, मैं तो बहुत ही कम व्लॉग एडिट कर पाती हूँ, मुझे नहीं समझ आती जो डेली व्लॉगर्स हैं वो किस तरह मैनेज करती हैं। बहरहाल ये एक ड्यूटी की तरह करना पड़ता है, लेकिन मैं मैं बहुत फ्लॉप जा रही हूँ अपनी ड्यूटी में। खैर ये सारी डिज़ाइनिंग वगैरह भी मैं आपको स्टोर की दिखा रही थी। ये मोस्टली इन लोगों के पास जो हैं वो जे डॉट की ही डिज़ाइनिंग थी, जिसमें कुछ 2 पीसेस थे, कुछ 3 पीसेस थे, तो काफ़ी स्टाफ जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव था, या तो इनकी नौ कह रही हूँ न्यू लॉन्चिंग थी इस वजह से कोऑपरेट कर रहे थे। और फिर इन्होंने मुझसे पूछा भी, इन्होंने कहा कि आप जो हैं वो व्लॉग डालना है अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर, तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल डालना है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा मैम को ये भी दिखाएं। मैंने कहा यार हमारे छोटे से शहर के अंदर मैं तो मेंशन भी नहीं करती जी हमारा कौन सा सिटी है, क्योंकि यहाँ पर यार मतलब किसने आना है, जो है बस वही लोकल लोग ही रहते हैं, उनके लिए ही अगर इस टाइप की कोई चीज़ ओपन हो जाए तो हम लोग बड़ा ही ज़्यादा खुश होते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो है वो फिर इर्द गिर्द शहरों से, लाहौर से, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से, इन शहरों में जाकर फिर हम लोग शॉपिंग करते हैं। अच्छा ये अनस्टिच के अंदर थे, और ये जो कलर्स थे ये दिखा रहे थे, ये बहुत मतलब कि आजकल इन है जी, बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये जो ग्रीन और ब्लैक था ये भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो रहा था। अच्छा एवरी शेड जो है, आइवरी शेड ही बोलते हैं ना, ऑफ वाइट आइवरी से जो शेड होता है वो इस सीज़न में बहुत इन है। स्काई कलर बहुत इन है, और ब्लैक तो फिर ऑलवेज़ इन ही होता है। अच्छा इनका जो ब्लैक का दुपट्टा था ना वो मैं देख रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ब्लैक का दुपट्टा कौन सा है, तो जो इनके सेलर है ना
उनको मैंने कहा यार इसके ब्लैक का दुपट्टा कौन सा, ये जो ब्लैक सीक्वेंस वाला पीछे नज़र आ रहा है ना, ये था ब्लैक का दुपट्टा। तो वो सेलर जो है गर्ल वो समझ रही थी कि नहीं ये दुपट्टा नहीं। फिर मैंने पोस्टर में देखा, मैंने उसको कहा नहीं यार यही इसका दुपट्टा है, और ये इसका जो दुपट्टे का स्टाइल है ना ये मुझे अच्छा लगा। डोरिया लॉन के ऊपर दुपट्टा था और अच्छा लग रहा था। अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो, जे डॉट का है तो ये आप लोगों को मिल जाएगा इजीली, तो आप लोग बाय कर सकते हो। ये सारी ही कलेक्शन जे डॉट की थी। अच्छा लाइट कलर्स भी जो है ना सबको सूट नहीं करते, तो ज़रा ये भी आप लोगों को ख्याल रख के बाय करना पड़ेगा। इनके पास स्टिच्ड में ट्राउज़र्स भी थे पॉकेट्स वाले, मैं हाथ डाल के चेक करी थी कि ये आर्टिफिशियल पॉकेट्स तो नहीं है ना, वाकई पॉकेट्स है। तो साइज़ भी अवेलेबल थे, लेकिन प्राइसेस यार बहुत ज़्यादा हाई थे, 3-4 हज़ार, तो मुझे तो नहीं मतलब सही लगा। बस मैं आप लोगों के लिए और स्टोर की सेटिस्फेक्शन के लिए डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि उनको ये ना लगे कि यार वो डिसहार्ट ना हो कि हमारी ओपनिंग हुई है तो इनको कुछ अच्छा नहीं लगा तो ये चले गए। मैंने कहा चलो जी आप लोगों के लिए भी मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। ये ब्लैक और नीचे मतलब के फ्रॉक थोड़ा सा स्टाइल था, ये भी अच्छा लग रहा था। और इसके 2 कलर्स थे, एक ये ब्लैक के साथ था, एक आई थिंक ये येलो मस्टर्ड के साथ था। शायद मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। वो मुझे ये जो लड़की सेलर थी उसी ने मुझे शो कराया था कि मैम इसके 2 कलर्स हैं और साइज़ भी अगर आप चाहें तो अवेलेबल हैं। ब्लू कलर भी था। अच्छा ये इसका कलर था, ये पता नहीं स्क्रीन पे इतना ऑरेंज सा क्यों आ रहा है, ये ऑरेंज नहीं था, मस्टर्ड सा शेड था। अच्छा फिर मैं आ गई ये शलवार सूट वाली साइड के ऊपर। तो जे डॉट के आपको पता है कि जेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो उसमें फिर बच्चों का साइज़ में देख रही थी, ये सारे ही बड़े बच्चों के थे, 14 साल 15 साल 16 साल। मेरा बेटा माशाल्लाह से अभी 11 साल का होने वाला है, तो उस हिसाब से मुझे जो है ये नहीं मिले। और ये ऑफ वाइट वाला यार नहीं, ऑफ वाइट तो नहीं, बोस की जो शेड होता है ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और जे डॉट का था। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ अगर तो साइज़ हुआ। तो मैं इसमें साइज़ भी देख रही थी और प्राइजेज़ भी देख रही थी। प्राइजेज़ भी इसके ज़्यादा थे और साइज़ भी अवेलेबल नहीं थे, यानी कि ये मेरे ख्याल में 13-14 साल से स्टार्ट हो रहा था और 5000 प्लस का था, ये 5500 का आई थिंक सो था। तो इतने में मैं फिर दिमाग में कैलकुलेट करी थी कि बहुत अच्छा फैब्रिक लेके हम लोग खुद स्टिच करवा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल लोकल मार्केट से हमें आराम से अच्छा सा 2 पीस मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों के जो है ना इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े लेने के मैं हक़ में नहीं हूँ। हाँ कुछ बहुत ज़्यादा दिल को अच्छा लग जाए तो आप लोग बाय कर लो, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मैं इस वजह से मना करती हूँ कि यार बच्चों के साइज़ जो है ना हर दूसरे महीने माशाल्लाह से चेंज हो जाते हैं। बड़े बच्चे माशाल्लाह से जो मतलब बढ़ने वाले हों, ग्रो करते हैं, और जो इनके साइज़ हैं वो चेंज होते रहते हैं, और जो पिछले महंगे आपके कपड़े हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है मैं बड़ा सोच समझ कर लेती हूँ बच्चों की, को बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लेती मैं। हाँ ये ज़रूर देखती हूँ क्वालिटी अच्छी हो और मतलब कि लुक अच्छी हो। क्वालिटी और लुक अगर अच्छी है ना तो वो खुद ब खुद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैसे ज़ाया करो, खर्च करो, फिर ही चीज़ नज़र आती है। ऐसी चीज़ हो जिसके पैसे आपको खुद बताने पड़े कि यार ये देखो ये मेरे फ़लाने ब्रांड का सूट पहना हुआ है, तो ऐसी चीज़ का मज़ा नहीं है। हाँ उस चीज़ का मज़ा है जो आपने पहना हुआ हो और लोग आपसे पूछें कि यार आपने किस ब्रांड का पहना हुआ है, तो वो बेशक ब्रांड का ना भी हो तो आपका दिल खुश हो जाता है कि यार मेरी जो मेहनत है वो रंग लेकर आई है। अच्छा ये जो वेस्ट कोट्स वगैरह थे ये भी अवेलेबल थे, ये भी ज़ाहिर है फिर जे डॉट के ही थे। तो अभी बस ये सारी इनकी कलेक्शन थी, ये जेंट्स की, लड़कों की, बच्चों की, और उधर से बच्चियों की मैंने आपको शो की है, साथ मैंने टीनेजर्स की भी, और फिर उसके बाद लेडीज़ की भी मैंने शो की है। अच्छा इसमें मैं वही उनसे साइज़ पूछ रही थी, तो वो जो सबसे छोटा साइज़ था ना वो मेरे लिए निकाल के लेकर आए, लेकिन वो भी जो है ना नैन को बड़ा था और लूज़ था, क्योंकि वो 13 साल से स्टार्ट हो रहा था। उन्होंने समझा शायद कोई 11 साल वाला साइज़ होगा, बट वो अवेलेबल नहीं था। ये बहुत बड़ा माशाल्लाह से स्टोर था, आपको नज़र आ ही रहा होगा। अब साथ जो है फिर ये बड़े मल्टी मतलब मल्टी क्या ब्राइट से शेड वाले जो हैं वो कुर्ते हैं हुए हुए थे, तो मैंने कहा ये देख दूँ, लेकिन मेरे टेस्ट के नहीं थे, मुझे अच्छे नहीं लगे। मैं फिर आगे चली आई, फिर ये टी शर्ट्स वगैरह थी और स्टफ़ इस तरह का था कि कुछ इंपोर्टेड और कुछ लोकल मिक्सअप था। लेकिन आजकल जिस तरह गर्मियों का सीज़न आ रहा है और सर्दियाँ जा रही हैं, तो इसमें जो हालांकि ये मुझे सेल्फ वाली बड़ी अच्छी लगी, लेकिन इसका जो स्टफ़ था ना वो रेशमी मिक्स था, वो जो जर्सी वाला फैब्रिक है ना
ये वो वाला था। तो ये ब्रीथेबल नहीं होता, इसमें पसीना जो है आप लोगों को बहुत आता है और अनकंफर्टेबल सा फील होता है। अब जो यहाँ पर सेल्स बॉयज़ थे वो मुझे एग्री करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये गर्मियों में बहुत अच्छा चलता है, गर्मियों का ही है। तो मैं उनको बता रही थी कि नहीं, ये गर्मियों का नहीं है, ये जो है आप मिड सीज़न में वेयर कर सकते हो। ये वाला जो था फिर इन्होंने मुझे जब शो किया ना, ये स्टफ़ वो था जो मैं लेना चाह रही थी। मतलब इसका कलर भी बहुत अच्छा था शर्ट का। और ये वाला जो रैक था ना, इन्होंने जब मुझे ये शो किया ना, ये वाला वो फैब्रिक था जो गर्मियों का है। जो ये देखें, ये इतनी अच्छी शर्ट्स थी लेकिन इनका जो फैब्रिक था ना, वो वही वाला जर्सी टाइप फैब्रिक था जिसमें आपको बहुत पसीना आता है। मिड सीज़न में वेयर कर सकते हैं। इवन आप सर्दियों में भी नीचे से हाई नेक वगैरह या राउंड नेक वगैरह पहन कर तो आप इसको वेयर कर सकते हो। यानी कि जो बॉयज़ हैं या जेंट्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, ये फिर मुझे कह रहे थे जी वी के अंदर शायद इनके पास कोई था मटेरियल ना, कि वो आप देख लें। मैंने कहा नहीं, मेरे जो हस्बैंड हैं वो वी नेक नहीं वेयर करते, राउंड नेक वेयर करते हैं। तो मैं उनको इशारा करके बता रही थी कि राउंड नेक जो है वो वेयर करते हैं। फिर यहाँ पर मैं पिक्चर्स ले रही थी कि पिक्चर्स ले लूँ कि शायद मेरे हस्बैंड को जो अच्छी लगेगी तो वो मैं उनको फिर शो करूँगी। अगर अच्छी लगी तो मैं वापस आकर फिर ले जाऊँगी। शेरवानी स्टाइल आजकल मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो इसकी भी मैंने पिक्चर ले ली, वीडियो भी बना ली। देखो जनाब, अगर मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा तो उनको साथ ले आऊँगी या खुद आकर ले जाऊँगी। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।